आपका हमारी स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में। मैं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर और आज हम बात करने जा रहे हैं एक और नए मुद्दे पर जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। बात करेंगे आज हम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बारे में। अरविंद केजरीवाल जो लगातार विवादों का सामना करते हुए देखे जा रहे हैं, किस वजह से, आखिरकार क्यों, जिसको लेकर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इस्तीफे की मांग इस वक्त जारी है। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पुलिस फोर्स तक तैनात कर दी गई है, आखिरकार क्यों? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी आसिफ सर, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। आसिफ सर हमें बताएंगे यहाँ पर उन तमाम अपडेट्स के बारे में जैसा कि अरविंद केजरीवाल को लेकर लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कुछ अपडेट्स के बारे में, वो तस्वीरें जो सामने आई हैं उनके घर के बाहर की, और बताएंगे आपको आखिरकार पूरा ही मामला क्या है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि बीजेपी नेता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी इस वक्त चर्चा का विषय बन चुकी है। हालांकि बीती देर रात उन्हें रिहा भी कर दिया गया और उनके घर जश्न का माहौल देखने को मिला। लेकिन तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा को आखिरकार गिरफ्तार क्यों किया गया, इस मामले की शुरुआत कहां से हुई है? आसिफ सर जरा दर्शकों को उस चीज की जानकारी दीजिए और साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया उसको लेकर क्या कुछ देखने को मिल रहा है सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। जी शुक्रिया प्रांशी। देखिए अब मामला कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसे जो है बड़ा बनाया गया है। हम जानते ही हैं कि आज देश में छोटे से छोटे मुद्दों को किस तरह से तूल पकड़ाया जा रहा है, और ये सब जो हो रहा है ना, चाहे वो बग्गा की कहानी हो या फिर इस वक्त जो ज्ञान वापी, कल हम लोगों ने खोलकर बात किया था ज्ञान वापी मस्जिद पे, चाहे उसकी कहानी हो या फिर लाउड स्पीकर को लेकर राज ठाकरे की कहानी हो। देखिए इन सब पे इसीलिए तवज्जो दिया जा रहा है ताकि आज जो देश में महंगाई से जो लोग मर रहे हैं, जो चरमराई हुई है, गर्मी से भी ज़्यादा फर्क आज लोगों को पड़ रहा है, वो उस पर ध्यान ना हो, उस पर बातचीत ना हो, इस वजह से ये एक जाल बनाया गया। हम सब आज जानते हैं कि आज भी किचन पे किस तरह से मार पड़ी है महंगाई का। आज भी एलपीजी के दाम 50 रुपये बढ़ गए हैं, तो हम सब समझ सकते हैं। जहाँ तक बग्गा की कहानी है, देखिए दी कश्मीर फाइल्स मूवी को रिलीज़ हुए मुझे लगता है आज 1 महीने से ज़्यादा दिन का वक्त हो गया होगा। पंडितों की जो कहानी है वो कश्मीर में रह रहे पंडितों से ज़्यादा कोई नहीं जानता। सब जानते हैं कि उन पर अत्याचार हुआ, तकलीफ़ें उन्होंने सही, जो है सो है, कोई का इसमें शक नहीं। लेकिन अब उसको लेकर हम लोग जानते हैं कि कई ऐसे गुंडे हैं जो माफ़ कीजिए सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला भी हुआ था, और फिर वही लोगों की जब रिहाई हुई तो वो बीजेपी ने उनका स्वागत किया। इसीलिए आम आदमी पार्टी कही कि बीजेपी गुंडों की सरकार है, गुंडई है, लफंगे हैं, ये तमाम तरीके से उन्होंने आरोप लगाया। और यही द कश्मीर फाइल्स को लेकर, ये जो बग्गा को लेकर आज हम लोग जो जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसके बाद पंजाब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर ली, दिल्ली पुलिस को लग गई मिर्ची, तकलीफ हो गया भाई, बीजेपी के नेता भाई, बड़े लोग हैं ये लोग, रईस ज़्यादा लोग हैं। उसके बाद ये गई पहुंचने के लिए बॉर्डर पर घमासान मचा, हरियाणा पुलिस आ गई, तमाम लोग आ गए। उसके बाद अचानक से फिर ले आया गया, अपनी औकात तो दिखानी पड़ेगी ना, ताकत है आज बीजेपी के राज में। फौरन दिल्ली लाया गया, देर रात तक उनको जो है घर पहुंचा दिया गया। भाई साहब जैसे घर पहुंचे, आराम से रिलैक्स मूड में आए, फिर से जमकर हमला बोला अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल ने हमारे साथ गलत किया है, चाहे वो 103 एफआईआर दर्ज करा दें अरविंद केजरीवाल, लेकिन अब पीछे नहीं हटने वाले हैं। बग्गा जी कह रहे हैं इस तरीके से मैं अपनी लड़ाई लड़ते रहूंगा, जैसे लग रहा है कि भारत को आज़ाद दिला रहे हैं। बहरहाल उसके बाद ये हो गई, उसके बाद आज फिर धमकी दे रही। जब कोर्ट में सुनवाई हुई उसके बाद उन्होंने आज साफ तौर पर से कहा, वो और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के आवास पर धरना प्रदर्शन करेंगे। एक तरीके से खुलेआम बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी हो रहा है प्रांशी, और ये करने के लिए सिर्फ या सिर्फ यही कोशिश की जा रही है ताकि इसमें क्योंकि कोई बड़ा मसला है नहीं। और इसे 2 बातें सीखने को मिली। पहला तो ये जो मेरे जहन में है, जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस कहते हैं कि जो मूल मुद्दे हैं हमारे आप से जुड़े हैं, जो आम लोगों से, आज हमारे आप सबके साथ क्या हो रही है, महंगाई बढ़ रहा है, हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है भाई। 10-15 हज़ार में क्या होने वाली है, ऊपर से ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट बढ़ा दी गई है, तमाम चीज़ें, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही है, कंपनी को कमाई नहीं है भाई, वो बढ़ाएगा कहाँ से, एक बात। दूसरा ये समझ में आ गया कि जो पुलिस प्रशासन है ना, ये अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा। ये पूरी तरह से समझ में आ गया कि इन नेताओं के, मुट्ठी भर नेताओं के इशारे पर नाचने वाली पुलिस है, और इसीलिए कल हम लोगों को एक चीज़ देखने को मिला, वो था पुलिसिया ड्रामा, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ पुलिसिया ड्रामा, देखने को मिला कि नेता के इशारे पे कैसे नाच रहे हैं। यही जब गुंडे बदमाशी करते हैं तो पुलिस अपने संज्ञान नहीं लेते। वो क्या आरोप लगाते, भाई किसी ने एफआईआर ही नहीं किया तो मैं कैसे लूँ,
वहां पे तो आपकी आंख बंद हो जाती हैं, लेकिन इस वक्त तुरंत जाग गए आप भाई, क्यों? क्योंकि बीजेपी के नेता है। तो ओवरऑल ये समझ में आया प्रांशी कि कहीं ना कहीं जो है बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी करने की कोशिश की गई, पुलिस का इस्तेमाल किया गया सिर्फ एक नेता को बचाने के लिए। देखिए कैसे सड़कों पर बीजेपी उतर गए। बिल्कुल ठीक कहा आसिफ सर आपने, लेकिन अगर यहाँ पर पुलिस प्रशासन के बारे में बात की जाए तो पुलिस प्रशासन पर उंगली उठती हुई तो नजर आ रही है महाराष्ट्र में भी, क्योंकि मनसे के चीफ राज ठाकरे ने जिस तरीके से अब अल्टीमेटम पुलिस प्रशासन को दे दिया है, पुणे के पुलिस स्टेशन में, पुलिस डिपार्टमेंट में उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी और ये कह दिया है कि मौलवियों को लिखित तौर पर देना होगा कि अब लाउड स्पीकर पर अजान वह नहीं पढ़ेंगे। अगर ये लिखकर वो नहीं देते हैं तो वह पुलिस डिपार्टमेंट के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और दूसरी ही तरफ पुलिस प्रशासन से ये कहा जा रहा है, लगातार कोर्ट यहाँ पर दबाव बनाते हुए देखा जा रहा है कि आखिरकार क्यों उन पर जांच नहीं की जा रही है, क्यों उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। और दूसरी ही तरफ अरविंद केजरीवाल की यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो वहां तक पहुंच गई, लेकिन यहाँ पर ऐसी कई चीजें देख, जहांगीरपुरी इलाके में जो हिंसा हुई, दूसरी ही तरफ यहाँ देखने को मिला बुलडोजर अभियान जब चला तो बीजेपी के नेता आक्रोश में आ गए। उस वक्त भी पुलिस कुछ नहीं कर पाई थी, क्योंकि उन्होंने वहां पर बीजेपी के, माफ कीजिएगा, आपके जो नेता थे उन्होंने आक्रोश में एक रैली निकाली और यहाँ पर बीजेपी के दफ्तर के बाहर उन्होंने हंगामा कर दिया। उस वक्त भी पुलिस प्रशासन देखने को नहीं मिला था। तो ऐसे में देखा जाए तो क्या पुलिस प्रशासन की यहाँ पर बड़ी ही गलती देखने को मिलती है? एग्जैक्टली देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए आज चाहे वो महाराष्ट्र का आपने जिक्र किया हो, दिल्ली की बात कर रही हो, या फिर पंजाब की, या फिर यूपी की, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट, मतलब मैं सिर्फ ये नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए नेता का तो काम है कि एक दूसरे पे इल्जाम लगाना, लेकिन जब कोर्ट के बीच में आता है तो तब समझ में आता है कि सच्चाई क्या है। कोर्ट ने बजब्ते फटकार लगाया है पुलिस को, जैसे कि एक लखीमपुर खीरी का मैं हिंसा का जिक्र करना चाहूँगा। भाई किसानों को कुचल दिया आपने, वो तड़प कर मर गए, उसके शहीद हो गए, माफ़ कीजिए मरना तो मैं नहीं कहूँगा। उसके बाद देखिए 4 दिन तक कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों भाई? क्योंकि बीजेपी के मंत्री के नेता हैं भाई साहब, नवाब हैं वो लोग, कैसे कार्रवाई करेंगे? जब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेती है, फटकार लगाती है, तब जाकर नेताओं को शर्म आती है, कार्रवाई होती है। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से देखिए जो पुलिस का रवैया है, जो कल हम सबको देखने को मिला, इससे होता क्या है? इससे होता है कि जो आम लोग हैं ना, उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं। जो जनता है, चाहे वो दिल्ली की जनता हो, पंजाब की, यूपी की, बिहार की, उसके भरोसे खत्म हो जाते हैं। और जो एक सुप्रीम कोर्ट और जो जनता का जो विश्वास है ना, वो बरकरार रखना ही पुलिस का काम है। लेकिन आज जिस तरह पुलिस सरकार के इशारे पे नाच रही है, इससे लोग टूट रहे हैं, लोगों का उम्मीद टूट रहा है। क्योंकि देखिए जब इंसाफ नहीं मिलता तो लोग कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल पुलिस के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास अपना दरवाजा खटखटाते हैं ताकि उन्हें न्याय मिल सके। लेकिन अगर ये रवैया रहेगा तो लोगों को इंसाफ मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो लोग जो है लाजमी है कि कब तक जुल्म सहते रहेंगे। तो बिल्कुल पुलिस पे सवाल खड़ा हो ही रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आज नया भारत है, नया भारत लोगों को मुबारक हो। महंगाई पे आपको ध्यान देना नहीं है, हिंदू मुस्लिम करते रहिए। अगर हिंदू मुस्लिम से किसी का पेट भर जाए तो मुझे भी बताइएगा, मैं भी पैसा दे दूंगा। आसिफ सर ने बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम के बीच जो विवाद देखने को मिल रहा है वो कई राज्यों में देखने को मिल रहा है, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से यूपी और दिल्ली में भी, इन तमाम जगह पर ये विवाद देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आसिफ सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से राजस्थान की जो सरकार है लोगों के निशाने पर बनी हुई है, कांग्रेस पार्टी में हलचल देखने को मिल रही है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच भिड़ंत जारी है। लेकिन दूसरी ही तरफ अशोक गहलोत के इस्तीफे को लेकर जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि उनसे ये मुख्यमंत्री का पद छीना जा सकता है, लेकिन ठीक दूसरी ही तरफ अरविंद केजरीवाल को लेकर भी ये दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का क्या ये पद अब मुश्किलों का सामना करना कर रहा है इस वक्त? क्योंकि हमने अपने लाइव सेशन में देखा है कि लोग यहाँ पर इस्तीफे की मांग करते हुए नजर आए। जब वह जहांगीरपुरी इलाके पर चुप्पी साधे हुए देखे गए, जब उन्होंने द कश्मीर फाइल्स को लेकर एक बयान दिया हंसते हुए, जिसके बाद से ही वो लगातार सवालों के घेरे में है, तो आपको लगता है कि क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए इस पद से? जी बिल्कुल, देखिए देना चाहिए तो एक अलग सवाल है, लेकिन बीजेपी इसी की कोशिश कर रही है और इसी वजह से आज इतना जो है ड्रामा चल रहा है। लेकिन अब जो मंसूबा है, जो बीजेपी की मकसद है, क्या वो पूरा कर पाएंगे, ये एक सवाल है। और क्या बीजेपी उसको क्या आम आदमी पार्टी इसके लिए मौका देगी? क्योंकि उनके घर पर हमला होना, फिर से धमकी देना, ये साफ जाहिर है कि सिर्फ और सिर्फ किसी तरह चाहते हैं कि अरविंद सरकार की सीएम अरविंद केजरीवाल की कुर्सी खतरे में आ जाए और उनको जो है मजबूरन इस्तीफा देना पड़े। तो देखना होगा इस पर प्रांशु कि आखिर
आखिर अरविंद केजरीवाल कैसे इन तमाम सिचुएशनों को कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। फिलहाल सभी को इंतजार इसी चीज का है कि अरविंद केजरीवाल इन सिचुएशंस को अपने ढंग से बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल ले समय रहते ही, जिससे कि एक बार फिर से दिल्ली की जनता एक बार उन्हें फिर से मुख्यमंत्री का ताज पहना दे। और ये देखना दिलचस्प होगा वक्त के साथ साथ। फिलहाल हमारे इस आज के प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है सीएम अरविंद केजरीवाल के इस पद को लेकर, या बता सकते हैं हमारे इस कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।